अगर इंसान की बात करूं तो वो पुरानी कंपनी में काम करना नहीं चाहता। चाहता है क्या? वो जो 10 साल 20 साल से चल रही है, क्या सोचते हैं काम करना होता तो पहले क्यों नहीं कर लेते। लेकिन अगर बात करूं नए कंपनी में, तो नए कंपनी पे भरोसा नहीं होता है ना। मतलब हमको क्या चाहिए? कंपनी पुरानी चाहिए और मॉडल नया होना है। ठीक है, तो मेटाफोर्स के साथ आपको मैं बता दूं, इसके जो क्रिएटर है और इसकी मदर जो हमारा कॉन्सेप्ट है, उसका नाम क्या है? फोरसाज। कितने लोग जानते हैं? बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो आप लोगों को बता दूं साथियों कि हमारे जो क्रिएटर हैं उन्हीं का हमारा कॉन्सेप्ट है फोरसाज, और उन्हीं का ही एडवांस वर्जन जो है वो है मेटाफोर। समझ रहे? तो फोरसाज 3 ब्लॉकचेन में चलता था साथियों, उसके विषय में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बस मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। फोरसाज 3 ब्लॉकचेन में काम करता है। पहला है इथेरियम, दूसरा ट्रोन, तीसरा BUSD। ये तीनों जगह में हमने काम किया, और इसका एडवांस वर्जन क्या है? मेटाफोर, जिसमें हम पॉलीगॉन में काम करते हैं। ठीक है, ठीक है साथियों। इथेरियम में हर आदमी अपना इनकम बता रहा है, मैं आपको बता दूं। इथेरियम में अगर मैं अपनी बात करूं तो 30 इथेरियम की अर्निंग हुई थी। ट्रोन में लगभग 5 लाख ट्रोन मैंने कमाया था। BUSD प्लेटफॉर्म में अगर बात करूं मैं, लगभग 25,000 BUSD का इनकम हुआ था। और मेटाफोर्स की बात करूं साथियों, तो इस महीने मैं फैमिली टूर में गया था मनाली गया हुआ था फैमिली टूर में पूरे परिवार के साथ। तो वहां 5 तारीख को गया साथी, और 5 तारीख से पहले मेरी इनकम इस जगह में 95 लाख रुपए हो चुकी थी। कितनी? कब तक? 5 तारीख से पहले। 5 तारीख से पहले। और 5 तारीख को कहां गया मैं? मनाली घूमने। बढ़िया। तो मैं अपने फैमिली के साथ मनाली में ऊपर अटल टनल जिधर होता है, जहाँ बर्फ बहुत होती है, उस जगह में पटेल सर के साथ भी वीडियो कॉलिंग हुई थी। उस जगह में मैं अपने फैमिली के साथ, मिसेज, बच्चों लोगों के साथ मैं मैगी खा रहा था। ऊपर में वहाँ मैगी मिलता है, मैगी और मोमोज ज़्यादा मिलता है वहाँ, गर्मा गर्म। आपको इतनी बर्फबारी होते रहती है उस जगह में, बहुत बर्फबारी हो रही थी, और मैं मैगी खा रहा था। उतने देर में फोन की घंटी बजी। तो वहां जैकेट पहना देते हैं साथी सब, वो एक पहनाते हैं, डंगरी जैसे रहता, मतलब शर्ट और पैंट एक ही। ठीक है, बड़ा मुश्किल से हिलना डुलना होता है। तो उस जगह में फोन बज रहा था, तो मैं एक बार फोन को इग्नोर किया, होगा किसी का। फिर से बजा, तो मैं बड़ी मुश्किल से ऐसा जेब से निकाल के देखा, तो मेरे ग्रेट लीडर संजय सिंह सर का फोन था। मैं बोला अभी लगा रहे हैं, मैं बोला बात कर लेता हूँ। तो उन्होंने फोन में बताया मुझे, फोन लगा, मैं बोला सर नमस्कार। बोले नमस्कार सर, कहाँ हो? मैं बोला मैगी खा रहा हूँ, मनाली में मैगी खा रहा हूँ। बोले वॉलेट चेक करिए, माल आया है। वॉलेट चेक करिए, माल आया है। तो मैं वॉलेट चेक किया और जबरदस्त तरीके से यस बोला। मेरी मिसेस बोलती क्या हुआ? उतने हाइट में मेरी मिसेस बोली क्या हुआ? मैं बोला आज तेरा पति करोड़पति बन गया। वहां मनाली में जाके मैगी खा रहा हूँ, $6,000 है साथियों, मतलब 5,28,000। इसको जोड़ दो 95 और 5, इसका 1 करोड़ का बहुत बड़ा एक इमोशन होता है सर। 95 लाख भी कम नहीं होता। लेकिन जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, 95 रन, 97 रन, 98 रन जो होता है कम नहीं होता, लेकिन शतक की कोई बात ही अलग होती है। तो यस बोला मैं क्या हुआ? करोड़पति बन गया तेरा, है ना। तो लोग बोलते हैं मेटाफोर्स में नॉन वर्किंग इनकम है कि नहीं?
तो इससे बड़ा नॉन वर्किंग इनकम और क्या होगा कि आप साला वहां जाके 10,000 फीट के हाइट में जाके मैगी खाते रहो और 5 लाख 8 लाख रुपए आपके पास आते रहे। आपने उसके लिए कोई काम किया क्या? किया? तो नॉन वर्किंग इनकम है कि नहीं? कौन किया, कहां से किया? मैं संजय सर को पूछा, मैंने थैंक यू बोला, रख दिया, फिर मैगी खाया। ठीक है, तो इतना जबरदस्त यहाँ आज सर मेरा इनकम लगभग इस जगह में कंप्लीट अगर बात करूं तो 1 करोड़ 3 लाख के करीब मेरी इनकम हो चुकी है यहाँ। और ये कितने दिनों में? वही 16 जुलाई, कितना 16 जुलाई 14 जुलाई, इतने ही दिन। इतने दिन में तो आपका धान नहीं पका होगा है? जितने दिन में 1 करोड़ से ऊपर आ गया आपके घर में धान नहीं पका होगा। पकता है कैसे उतनी जल्दी? नहीं पका होगा। तो इतना फास्ट है मेटाफोर्स का प्रोजेक्ट, समझ रहे? इस चीज को समझिए। मैं छोटी छोटी बात को इसलिए शेयर करना चाह रहा हूं साथियों, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह एक आम इंसान था, आज भी आम इंसान हूं, लेकिन जब माल आ जाता है तब कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आपको छोटी छोटी, पहले किसी का फोन बजता था तो टेंशन होता था देखने से पहले, कोई कर्जदार का फोन तो नहीं, कहीं बैंक से तो फोन नहीं। ऐसा कितने लोग करते हैं? कितने लोगों के साथ होता है? खुले से मैं भी हूं, आपके साथ था। अगर वाकई में ऐसे दिन, ऐसे परिस्थिति की किसी का भी फोन ऐसा हेलो बोलने का अगर ताकत चाहिए तो मेटाफोर्स आपको दे सकता है। जीरो कर्जा मुक्त अभियान, किसी भी प्रकार का कोई भी सिविल खराब नहीं, सिविल टनाटन हो जाएगा। 800 प्लस हो गया है मेरा, एक समय 600 से नीचे था, अभी 800 प्लस हो गया। सब कर्जे कंप्लीट खत्म है ना, सब कर्जे कंप्लीट खत्म। तो साथियों मैं अभी गया था फैमिली के साथ टूर में, बहुत जबरदस्त टूर रहा। और हर कोई अपनी फैमिली के साथ ऐसा दिन एंजॉय करना चाहेगा सर? कोई भी चाहेगा? बिंदास होके गए। किसी भी जगह किसी मेन्यू या किसी भी सामान के ऊपर टैग देखने की जरूरत नहीं पड़ी कि ये कितने का है, खाने का कितना, लेने का कितना, कोई जरूरत नहीं पड़ा। मेरी मिसेस का बर्थडे सर पटेल सर 11 तारीख को था, और हम लोग 11 तारीख को कहाँ थे? वही घूमने, अमृतसर में थे उस समय, अमृतसर में थे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं वहां में क्या गिफ्ट दूं, मुझे समझ में नहीं आया। तो ऐसी बात करते करते हमारा मैडम फोटो खींच रही थी, बोली कि मेरे मोबाइल में अच्छा फोटो नहीं आता, मेरे मोबाइल में अच्छा फोटो नहीं आता, ऐसी जनरली बात करी। तो मेरी बेटी बोलती है पापा मम्मी के लिए मोबाइल ले सकते हैं। मैं बोला अमृतसर में है यार, उसको भी मालूम है उसका पापा दुनिया के कोई भी कोने से खरीद सकता है ना। तो क्या आप ले सकते हो, आप ले सकते हो। मैं बोला चल। फिर उन लोग लॉज में थे, होटल में थे, मैं और मेरी बेटी गए एक मोबाइल दुकान में। आपने लिया क्या? ऐसा कोई अनजान जगह में जाके अचानक प्लान हुआ तुरंत ले लिए? पहले प्लान करना पड़ता था सर, पहले प्लान करना पड़ता था, मैंने भी किया। बजाज फाइनेंस वाले को बुलाओ, पेन कार्ड दो, सिविल चेक करेगा, अगर अच्छा रहा तो ठीक, नहीं तो बेचा सर सॉरी नहीं हो पाएगा। ऐसे दिन भी मैंने देखा। तो वहां गए अमृतसर में मैं और मेरी बेटी, और जाके दुकान में बोले ठीक ठाक वाला मोबाइल दे दो। क्या होना चाहिए उसमें अच्छा? मैं बोला लेडीज लोगों के लिए क्या अच्छा होना चाहिए? कैमरा। मैं बोला रैम रोम बाकी सब चीज छोड़ दो, कैमरा ताबड़तोड़ होना चाहिए, है ना। और खासकर सेल्फी वाला, जो मुंह टेढ़ा वेढ़ा भी करे तो अच्छा ही है ना। लेडीज लोग वैसी, सभी का हालत वैसी है। तो लिए मैं बोला दे दो कौन सा मोबाइल है? तो वीवो का ही ले लिया, सामने फ्लैश है, सामने डबल कैमरा है, कुछ 39,000 कुछ रुपया पड़ा। तो आप सोच के देखो, आप कहीं घूमने गए, हो, अचानक प्लान बना 40,000 का चीज लेके। एक गर्व होता है कि नहीं अपने आप? होता है कि नहीं? कि आप अपने परिवार के लिए कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त कोई भी चीज को ले सको। अगर ऐसा दिन देखना चाहते हो तो मेटाफोर्स में लग जाओ साथियों। अभी 2 दिन पहले की बात बता, आपको भी नहीं पता होगा बेटा जी, ये तो मैं अपनी जीवनी बता रहा हूं, कोई प्लान कुछ नहीं। 2 दिन पहले की बात है, शनिवार को हमारे मैडम बोल रही थी कि आप बाहर जाते हो फील्ड में, हमारे घर के लिए ये वो, एक स्कूटी होने से अच्छा है, स्कूटी होने से अच्छा है ना। अब
आदमी की डिमांड बढ़ते जाती है, आजकल लेडीज लोग बहुत बढ़ते जाते हैं। बोले बाहर जाते रहते हो, हम अकेले हो जाते हैं, कभी इसकी जरूरत पड़ती है, कभी बच्चों को ट्यूशन ये सब स्कूटी हो जाए, स्कूटी लेने से अच्छा रहेगा। तो मेरे ही एक परिचय का है, मतलब हमारी कास्ट के बेलूर में उन्होंने हीरो का शोरूम डाला है, ठीक है। उसको फोन किया मैं बोला भाई कौन कौन सी स्कूटी में है, तो बताया ये सब है, डेस्टिनी अच्छा है गाड़ी। बोले कितना है, बोले 1,05,000। तो वो मेरे को बोला कि दादा लेना है क्या? मैं बोला हाँ भाई लेने का सोच रहा हूँ। तो कब लेना है? मैं बोला अभी छोड़ दे अभी छोड़ दे। तो बोला अभी छोड़ दूँ तत्काल, फिर उसका ऐसा, मैं बोले फाइनेंस वाइनेंस, मैं बोला वो सब नहीं लगता, वो सब नहीं लगेगा, तू गाड़ी लाके छोड़ दे, ठीक है। वो दूसरे दिन सुबह, मैं बोला अच्छा शनिवार को मत छोड़ना, शनिवार को अच्छा दिन नहीं होता लोहा हुआ लेने का। तो रविवार को क्या था, हमारी साईं जयंती भी थी, क्रिसमस भी था, अच्छा दिन था। अपन बोले किसने, रविवार को उठा लेते हैं। और मैं कहीं गया था, वो घर में स्कूटी छोड़ के बिना पैसा लिए चले गया। मैं बोला साला ऐसा भी गाड़ी मिलता है क्या है? एक समय क्यों विजय साहब, हम लोग जब जाते थे भाई, उसको मालिक से कन्वेंस कि भैया इतना पैसा नहीं, इतना लो, बाकी फाइनेंस वाला बोलेगा नहीं इससे ज्यादा डाउन पेमेंट दो। लेकिन वो बिना पैसा लेके चले गया, फ्री में, ना कागज लिया ना कुछ लिया ना कुछ। दूसरे दिन मैंने फोन किया, भाई कुछ सामान तो ले जा। वो शायद अपनी चर्चा सुन लिया होगा कि नहीं भाई पैसा सेफ है। मतलब आपको उधार भी कम मिलेगा, मालूम सर, आपको उधार भी कम मिलेगा जब आप उसको देने के लायक हो। रियल जब जरूरत होगी तब नहीं मिलेगा, आपकी जब जरूरत होगी तब आपको उधार कभी नहीं मिलेगा, ना दुकान से, ना बैंक से, ना कहीं से, ना रिश्तेदारों से। और जब आपकी जरूरत नहीं होगी मतलब आप देने के लायक होगी। आज मैं आपको बता रहा हूं, आज मेरे साथ आप कोंडागांव में चलिए, बहुत बड़ी बात नहीं करता, मैं सामान्य इंसानी हूं, लेकिन आज आपको गाड़ी भी उठाना है मेरे साथ। अभी टाटा शोरूम में चलिए, बुकिंग करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट उठा के ले आएंगे। कार, लोग बोलते हैं क्या, लोग क्या बोलते हैं, कार क्यों नहीं ले रहे विजय साहब, तो सर कार क्यों नहीं ले रहे? वो तो वही कार में घूम रहे। अभी सर 25 लाख रुपए में मैंने अपने घर का रेनोवेशन कराया, पूरा रिनोवेशन, घर का तामझाम सब कराया। अच्छा दिखता है सर थोड़ा बहुत अभी घर? आइए आप लोग भी कभी भी जब भी समय मिले, आप ही का घर है। तो वहां 25 लाख रुपए से किया हमने, बाकी छोटा मोटा सब चीज। और अभी 1-2 लाख रुपए की चीज लेने के लिए कोई प्लान करने की जरूरत नहीं होती। 1-2 लाख रुपए की चीज लेने की कोई प्लान करने की जरूरत नहीं होती। चाहे स्कूटी 1,10,000 की हो, चाहे 40,000 का मोबाइल हो, चाहे बाहर कहीं घूमने जाना हो, चाहे कुछ भी करना हो। और अगर कार भी लेना है तो इस वॉलेट में इतना पड़ा हुआ है कि नकद में आ जाएगा। एक महंगी से महंगी क्रेटा बोलो, किया बोलो, कोई भी इतना वॉलेट में पड़ा हुआ है, ठीक है, नकद में। लेकिन टैक्सेशन की भी कोई बात होती है। कल गया था सीए के पास, सीए के पैसा कमाने से मैं एक बार पटेल सर को बोला था, है ना, और वो दिन आ गया है। मेरे पास क्वेश्चन आया था इसलिए पटेल साहब बोलते थे इतना पैसा कमाओगे तो कैसे करेंगे सर, कैसे शो करेंगे? तब मैं बोला सीए है ना, तो अब वो दिन आप आ गया है। कल गया था मैं, आज फिर स्टेटमेंट निकाल के लाया हूँ, करेंगे। तो सीए को पूरा बताया प्लान। वो बोला कैसे कमाते हो? मैं बोला ऐसे कमाते हैं। वो बोला कि ये जो वॉलेट में है गवर्नमेंट नहीं देख सकती। मैं बोला नहीं देख सकती, ट्रस्ट वॉलेट है, ब्लॉकचेन का वॉलेट है। बोले ऐसा कैसा, मेरे को भी प्लान बताओ, मैं भी करूंगा। वो सीए आज या कल ज्वाइन करेगा, आप सोच के देखिए। मतलब ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसको आप प्लान दोगे और ज्वाइन नहीं करेगा, अगर सही ढंग से आप अचीवमेंट के साथ बताओ। तो क्या आप भी ऐसी जिंदगी देखना चाहते हैं? yes! एक सपने के जैसा जिंदगी, वाकई में एक सपने के जैसा जिंदगी देखना चाहते हैं? yes, अच्छा लगता है ऐसी जिंदगी? yes, तो आज से ही आपको वो काम करने पड़ेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगता। समझ रहे? क्या आप तैयार हैं? yes! नहीं है शायद तैयार है? एक्साइटमेंट होना चाहिए, यस बोलो ना, कांपना चाहिए अंदर थर-थर करके। समझ रहे? एक्साइटमेंट का व्यवसाय है साथियों, हर दिन आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जूम मीटिंग कितने लोग अटेंड करते हैं? रोज कितने लोग करते हैं?
रोज रोज वाकई में। तो इन रोज करने वाले के लिए जबरदस्त है, जबरदस्त। और अगर आप रोज अटेंड कर रहे हैं साथियों, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत मेटाफोर्स में आपको इनकम करने से नहीं रोक सकती। दुनिया की कोई भी ताकत, आप खुद भी। अगर हम 24 घंटे में से 1 घंटा ना दे, 24 घंटा में 1 घंटा भी ना दे, तो आपको पैसे कमाने का अधिकार नहीं है। 1 घंटा दे सकते हैं कि नहीं? हम रोज नहीं करते, कभी कभी करते, तो उससे अच्छा मत करो। एक सीरियल भी कोई देखता है ना, घर की महिलाएं सीरियल देखते हैं ना, रोज देखते हैं। एपिसोड छूट जाने से कोई मतलब है क्या? होता है? सीरियल देखते हैं, रोज देखते हैं, कुछ भी हो जाए, मतलब एंटरटेनमेंट रोज। खाना रोज खाते हैं सर, नहाते रोज है अपन, खेती रोज करते हैं। जब खेती करना होता तो खेती रोज करते हैं नहीं। हम जब जिन लोग ऑफिस में ड्यूटी करते हैं, रेगुलर ड्यूटी जाते हैं कि नहीं? तो हर चीज हम रोज करते हैं, और हमको पैसा भी रोज चाहिए, तो रोज सीखना पड़ेगा कि नहीं? रोज सीखना पड़ेगा कि नहीं? नहीं सीखोगे तो मार्केट के दूसरे लोग आपका शिकार करके चले जाएंगे। दूसरी कंपनी के लोग जो चिल्लर इनकम कर रहे हैं, बहुत बहस करने वाले लोग मार्केट में बैठे हैं सर। अभी प्लान देने गया तो मैं प्लान कैसे देते भाई? शुरू से देते। बोले अरे यार ये सब छोड़ दे, 20 साल हो गए नेटवर्किंग करते। गुस्सा तो लगता है ना? 20 साल हो गए, ये सब मत बता। मैं बोला 20 साल में क्या उखाड़े यार, 20 साल में क्या उखाड़े? अगर देखना ही है तो आ जाओ, हमारे यहाँ के 19 साल के लड़के तुम्हारे से ज्यादा उखाड़ के बैठे हैं, है ना? 20 साल में क्या उखाड़े यार? है? मैं 20 साल से कर रहा हूं, लेकिन क्या कर रहा है तू? 20 साल से कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। यहां उससे ज्यादा आप जब तक किसी भी चीज को समझने से पहले ही उसको मैं समझ गया हूं अगर बोल दिए, तो आप वहीं खत्म। अपने अंदर के विद्यार्थी को कभी मरने मत दीजिएगा। ये घमंड कभी मत कीजिएगा कि मैं 10वां पहुंच गया हूं, मैं 12वां पहुंच गया, मैं 19 साल की उम्र में इतना कर लिया। अभिमान कीजिए, मतलब आप गर्व कीजिए, घमंड मत कीजिए। अंदर के विद्यार्थी को मरने मत दीजिए कि मैं तो 12वां पहुंच गया, अब मेरा। अरे भैया, हर जगह में हर आदमी को सीखने की बहुत जरूरत है, हर दिन अपडेट होने की जरूरत है कि नहीं? नहीं तो आप आगे क्या करेंगे आपको नहीं पता चलेगा। आप हमेशा अपने एक्टिव अपलाइन के टच में आपको रहना पड़ेगा कि नहीं? तो 2-3 चीज को गार्ड मान लीजिए साथियों कि हमको रेगुलर जूम मीटिंग अटेंड करना है। करेंगे? अगर जूम मीटिंग का कोई फायदा नहीं होता तो वो 1000 लोग बेवकूफ नहीं है जो 1 मिनट के अंदर जूम मीटिंग को फुल कर देते हैं। वो बेवकूफ लोग नहीं होते, तो समझदार लोग होते हैं, वो सीखने वाले लोग होते हैं। ठीक है? तो रेगुलर आपको क्या करना है? जूम मीटिंग अटेंड करना। आपको रेगुलर 2 प्लान दिखाना है। दिखा सकते हैं? कितने लोगों को प्लान दिखाने आता है? अच्छे ढंग से दिखा लेते हैं? और डेली उसको और आप शार्प हो जाएंगे जितना बार आप रिवाइज करेंगे। आप जितने बार करेंगे उतने आप महारत हासिल कर लेंगे। करेंगे कि नहीं? प्रैक्टिस से हर कुछ हो सकता है, और बिना प्रैक्टिस का कुछ भी नहीं हो सकता। मैं बार बार वही बोलता हूं कि हम विराट कोहली से पहले भी क्रिकेट खेल चुके हैं, लेकिन हमने रेगुलर प्रैक्टिस नहीं किया बोल के हम कोई उपलब्धि हमारे हाथ में नहीं है, और उनके पास कई रिकॉर्ड बन चुके हैं। सही है? तो यहां साथियों आपको क्या करना है? रेगुलर जूम मीटिंग अटेंड करना है। रेगुलर तो प्लान कम से कम आपको करना है। घर में होमवर्क करके आइए। घर में होमवर्क करना बहुत जरूरी है कि आपको कल क्या करना है, आज उसकी प्लानिंग होनी चाहिए कि नहीं? तो यहां आपको क्या करना है? सारी चीज आपको कंप्लीट है, बस लेकिन हमको अपने फील्ड का दायरा भी बढ़ाना है। नहीं तो पटेल सर, जैसे
कुछ दिन पहले हमारी भी बात हुई, बहुत जगह से बात होती है कि नहीं मेरे इस टीम के आदमी को वो ज्वाइन करा लिया, उस टीम के आदमी को ये ज्वाइन करा लिया, वो उसको ऑफर दे रहा है, ये हो रहा है। क्यों हो रहा है मालूम है सब? क्यों हो रहा है सब? हाँ, हम लोग उनसे ज्यादातर जा नहीं पाए। आप ही के ज्वाइन किए हुए लोग दूसरी जगह जा रहे हैं और दूसरे के ज्वाइन किए हुए लोग आपके तरफ आ रहे हैं। आप इतने से ही एक जगह में गड्ढा खोद के लाखों मछली पालोगे तो मछली डेवलप होगा क्या? ग्रोथ होगा? क्या होगा? मछली एक दूसरे को खा देगी। यही होगा। अगर आपको लाखों मछली पालना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको दायरा बढ़ाना पड़ेगा। आप बाहर जाके देखिए, कुछ भी नहीं है, किसी को समझ नहीं है। आपको जितना नॉलेज है किसी को कोई समझ नहीं है मेटाफोर्स का, क्रिप्टो करेंसी का समझ नहीं है। अभी मेरे साथ ट्रेन में एक बंदा आ रहा था दिल्ली का, बहुत समझदार बंदा। आप क्या करते हैं सर? मैं बोले ये करता हूँ। वो क्या करता था? वो भी कुछ कंप्यूटर एजेंसी ये सब सिखा रहा है। मैं उसका पॉजिटिव बात कर रहा हूँ, वो मुझे नेगेटिव बात कर रहा है। बोले क्रिप्टो का फ्यूचर नहीं है सर। नहीं है। मैं बोला अच्छा क्रिप्टो का फ्यूचर नहीं है, ठीक ठीक। तो प्रेजेंट में क्रिप्टो है? नहीं, प्रेजेंट में भी नहीं है। तो मैं भूतकाल में क्रिप्टो था, हमारे बाप दादा क्रिप्टो यूज करते थे क्या? नहीं। तो बोला भूतकाल में भी नहीं है, प्रेजेंट में भी नहीं है, फ्यूचर भी नहीं है। तो कहना क्या चाहता है? जिस तरह जो पूरा दुबई गवर्नमेंट क्रिप्टो को एक्सेप्ट कर रहा है, वर्ल्ड क्लास देश उसको एक्सेप्ट कर रहा है, ब्लॉकचेन को उठायर कर रहा है, और तुम दिल्ली का आदमी होके बोल रहे हो कि नहीं क्रिप्टो है ही नहीं, मतलब प्रेजेंट भी नहीं है, फ्यूचर भी नहीं है, भूतकाल में भी नहीं था। फिर उसको बताया और बताने से भी लोग समझ में नहीं आता। मैं बोला इतना दिन में कितना कमा लिए यार? लास्ट में यही बात, कितना कमा लिए? नहीं इतना कमा। बोला रख बचाए कितना? नहीं सर मेरा तो यही में लग गया तो वो गया मान लो। वो क्या लग गया मेरे को मतलब नहीं है कितना अभी ये बताओ, है कितना वो बताओ। तो बोलता है बहुत ज्यादा। मैं बोला फिर से अभी कोरोना आ रहा है, लॉकडाउन लग गया तो क्या तुम्हारा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलेगा? नहीं चलेगा बोलता। मैं बोला बैकअप कितना रखे हो? आप कितना रखे हो? बोलता है। दिखाया उसको। अगर मैं आप लोगों से भी वही पूछना चाह रहा हूं, फिर से कोरोना वायरस का खतरा आ गया, लॉकडाउन लग गया, तो बैकअप में क्या है? बैकअप में कितना रखे हो सर? लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख है? नहीं आप लोगों के पास तो होगा सब। ये कोट वाले लोग के साथ आपके पास होगा मालूम। बाकी बैकअप है? मैं भी डरता हूं सर, मैं भी इसलिए बैकअप थोड़ा बहुत बना के रखता हूं। देखना चाहेंगे बैकअप? यस। देखना चाहेंगे? ज्यादा नहीं, सब खर्चे करके अकाउंट का, बैंक अकाउंट का नहीं दिखाऊंगा है ना, वो अलग है। लेकिन वो सारे चीज छोड़ के भी ये बैकअप चल जाएगा सर? 24,353 सर वीडियो में दिखा क्या? 24,353 डॉलर। 24,353 डॉलर कितना होता है सर? लोग बोलते दूसरी कंपनी में, आप लोगों को सुना होगा इतना कमाया उतना कमाया, कभी कोई किसी ने दिखाया क्या? बैंक अकाउंट छोड़ दो, बैंक अकाउंट में भी माल पड़े हुए, ठीक है? 21 लाख प्लस 2-3-4 महीने का लॉकडाउन कट जाएगा। यस। बैंक में अलग है, बैंक में अलग पड़े, जो भी है छूट-फूट। तो मैं आपको ये बताना नहीं चाहता कि कितना कमाए, लेकिन कितना कमाया जा सकता है एक साधारण सा इंसान आपको उदाहरण पेश कर रहा है। मैं कोई दिल्ली बॉम्बे का आदमी नहीं हूं, मैं आपके बीच आपके कोंडागांव का यहीं का बंदा हूं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, लेकिन दूसरे का नहीं, स्वयं का। मेरे अपलाइन की इनकम तो करोड़ों में है, कई करोड़ों में, मैं उनका इनकम दिखाना नहीं चाहता। आप मुझे देख रहे हैं? देख रहे हैं? साधारण इंसान हूं कि नहीं? ये कोट वोट अलग है, छोड़ दो, ठीक है? वो पहनना पड़ता है और आपको भी पहनना चाहिए, विजय सर ने जैसे बताया, क्योंकि हर चीज का ड्रेस कोड होता है, होता है ना? खेत में जाते हो तो कोई ड्रेस कोड होता है ना भाई? कुछ चड्डा वड्डा लोअर टाइप का पहन के कि जीन्स वीन्स पहन के निकले हैं? शादी के बारात में जाते हो तो ड्रेस कोड होता है? जी सर होता है। उसमें भी अलग अलग टाइप का। भाई का होगा,
भाई का हो तो ज्यादा अच्छा, भाई का हो तो ज्यादा अच्छे से, पड़ोस का होगा थोड़ा सा नॉर्मल, शादी दूसरे रहने की हो तो थोड़ा बहुत, अगर घर में बहन की हो या खुद की हो तो दुल्हन टाइप का लगना पड़ेगा ना, खुद की शादी है तो दुल्हन टाइप का लगना पड़ेगा ना। तो सबका ड्रेस कोड होता है, इसमें दिखावा कुछ नहीं है। तो आपको भी ये थीम क्या बेकार लग रहा है? लग रहा है क्या जोकर टाइप तक नहीं लग रहे हैं? तो आप लोग जो लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख कमा चुके हैं बोल रहे हैं, तो 3000 का ब्लेजर नहीं सिलवा पाएंगे अपन? अगले बार कोई भी स्टेज में आया पटेल जी, अब कोई आदमी या तो बोले नहीं, अगर बोलेगा कि मैं 1 लाख से ऊपर कमाया हूं, मैं स्टेज में जाके 3000 तत्काल लूंगा उनसे 3000 रुपए तत्काल लिया जाएगा, 3 साढ़े 3 4 हजार जो भी है, ठीक है, और उनके नाम से कोट खरीद के उनके घर में एड्रेस से पोस्ट कर देंगे। हाँ दे देंगे। तो एक ड्रेस कोड होना चाहिए, अगले बार से हम रहेंगे। अरे पब्लिक को पता होना चाहिए साथियों कि आपने इनकम किया है। दूसरे कोर्ट में विजय साहब जब दूसरे कंपनी में थे, ये हमेशा किसी के मरनी में घर में भी जाते थे तो ब्लैक कोट मार के मतलब कंपनी इतना सिखा देती थी कि वाकई में ये आदमी है तो एकदम हर समय। अभी तो क्या करते हैं हम लोग, ऐसी नॉर्मल टाइम में चाय पीने चले जाते हैं। विजय सर जैसे बताए कि लोग बोलते रहे यार इन लोग तो ऐसी टी शर्ट में जीन्स में चाय पीने जाते, चीटी सुबह सुबह ऐसा पहन के जाएंगे क्या? लोग क्या बोलेंगे है? लेकिन मीटिंग के लिए ड्रेस कोड जरूरी है। लेडीज लोगों के लिए भी होना चाहिए, जेंट्स लोगों के लिए होना चाहिए। क्या मैं गलत हूँ? मैं आपका साथी हूं, मैं आपका बॉस नहीं हूं। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि हम लोग जो ड्रेस कोड सेलेक्ट किए उस ड्रेस कोड के हिसाब से हम पहने, ठीक है? होगा जो भी कम से कम 1 लाख रुपए कमाया होगा। दूसरे जगह में तो विजय सर बता रहे बिना इनकम के भी पहना देते हैं। आया मतलब पहन, आया है तो पहन के जा, ठीक है? हम उतना नहीं बोल रहे, कम से कम 1 लाख रुपए कमाए तो पहन सकता है आदमी। मैडम कितना 6 लाख कमाया हुआ है ना? 6 लाख का इनकम हो चुका है आपका। तो और बाकी सारे लोग सर आप लोगों को भी ये वाला करेंगे, ठीक है? तो यहाँ आप देखिएगा कि साथियों कि मैट्रिक्स कैसे काम करता है मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन यहाँ लोग बताते हैं। अभी विजय सर ने बताया, विजय सर के कितने डायरेक्ट है? 14-15 जाने वाले हैं इनका, ठीक है? तो यहां मैं बैठा हूं, चलता नहीं है यार। यहां तुहिन बनर्जी बैठा है, ठीक है? आप देखिएगा यहां कौन बैठे हैं? विजय सोनपिपरे। यहां विजय सोनपिपरे बैठे हैं और विजय सोनपिपरे के कितने हैं? 14। तो 14 में पहला किनको मिला? दूसरा किसको मिला? तीसरा टप्पा खा के आएगा अपने पास। चौथा किसको मिलेगा? 5वां 6वां टप्पा खा के फिर आएगा। 7वां 8वां 9वां टप्पा खा के फिर आएगा। तो ऐसा आप टप्पा खा के आपके पास कितना माल आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, अगर आपका एक डाउन लाइन सॉलिड निकल गया तो। इस चीज को आप समझिए। लेकिन सॉलिड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हो सकता है 3 महीने घुमाए, समझे? आपको महंगा आदमी सस्ते में नहीं मिलेगा बॉस, एक चीज को समझ लो, महंगा आदमी सस्ते में नहीं मिलेगा। 3 महीना हमने क्या किया मुझे भी मालूम, ठीक है? तब ये टप्पा खा के आएगा। आज मनाली गया तो आया, तो कल गोवा में घूमते रहूंगा तब भी आएगा। कहां से आएगा? यहां से ही आएगा, यहीं से आया था और यहीं से आएगा। तो ऐसे मेरे भी डायरेक्ट हैं। तो आपको करना क्या है साथियों? यहां ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट करना है और ज्यादा बड़ा स्लॉट जाना है, ठीक है? ये हमारा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है मेटाफोर्स का क्लासिक। इसके बाद फ्लैक्स रह गया है। इसके बाद कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है? आज या कल या परसों में आपके बीच में शानदार लॉन्चिंग होगी, वर्ल्ड वाइड लॉन्चिंग होगी हमारे मेटाफोर्स के NFT रॉयल्टी प्रोग्राम का। तो एक जबरदस्त तालियां होनी चाहिए हमारे रॉयल्टी प्रोग्राम के लिए, जो आपको
आपको, आपके फैमिली को और पुश्तों तक आने वाले कई कंपनी आपको डायरेक्ट मारी होगी कि पीढ़ी तो छोड़ दो, खुद ही निकल लेती हो कंपनी, ठीक है। तो यहां लेकिन आपको बता दूं कि आप और हमारा डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ है, और डेट ऑफ डेथ भी होगा, आपको नहीं पता लेकिन होगा, ठीक है। लेकिन मेटाफोर्स का डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन जिंदगी में इसका कोई डेट ऑफ डेथ नहीं होगा। इस चीज की गारंटी लिख लीजिए आप। ये अजर अमर प्लान है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन में है और दुनिया की कोई भी ताकत इसको नहीं बंद कर सकती साथियों। तो यहां हमारा पहला प्रोजेक्ट कौन सा है? क्लासिक। इसके बाद कौन सा प्लान आ रहा है, कौन सा चैप्टर आ रहा है? एनएफटी। इसके बाद क्या आएगा? स्टैकिंग। इसके बाद गेमिंग प्रोग्राम। तो आप ये सोचे कि आपको कोई आने वाले समय में पूछेगा कि सर आप कितना कमा लेते हो, तो बोलते आप बोलोगे किस में? मैट्रिक्स प्लान में आ जाता है सर 5-6 लाख। कब आता है? कभी भी आता है, उसका कोई ठिकाना नहीं हो, कभी भी आता है, किसी समय भी आता है। और 5-6-7 लाख रुपया आपका रॉयल्टी में मंथली आ जाता है एनएफटी में। स्टैकिंग में पर डे 2 लाख रुपए बना लेता हूं, और समय मिलता है तो बीच बीच में गेम खेलता हूं, उसमें भी बन जाता है ना। तो इतना सारा इनकम आपको एक मंच में मिलेगा, लेकिन इस जगह में आपको काम करने के लिए कुछ चीज को करना पड़ेगा। जैसे क्रिकेटर को शतक बनाने के लिए क्या करना पड़ता है सर? पिच पे टिकना पड़ता है सर। क्या करना पड़ता है? शतक मारने के लिए क्या करना? बॉलिंग फेंकना पड़ता है। शतक मारने के लिए बॉलिंग कैसे खेलना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा। आपको क्या टिकर खेलना सारा तभी टीम जीत सके। नहीं, शतक मारने के लिए एक बैट्समैन को शतक मारने के लिए क्या करना है? तो समझ के खेलना होगा। बिल्कुल। तो कई लोग बोलते हैं कि चौका छक्का मारना पड़ता है। मैं पूछा, आप लोग समझदार है, बढ़िया लोग हैं, कई लोग कई जगह पूछा क्या करना पड़ता है, तो क्या बोलते हैं? चौका छक्का मारना पड़ता है। अरे एक ओवर में 6 छक्का भी मारोगे तो शतक बनेगा क्या? बनेगा? आपको टिक के खेलना पड़ेगा, और टिक के खेलोगे तो क्या क्या झेलना पड़ेगा? बाउंसर भी झेलना पड़ेगा, यॉर्कर भी झेलना पड़ेगा। क्रिकेट नहीं खेलते क्या आप लोग? देखते नहीं हो? तो बाउंसर यॉर्कर झेलना पड़ता है। थोड़ा बहुत में अगर नर्वस होकर छोड़ दिए तो शतक मार पाओगे क्या? तो यहां भी आपके जीवन में बहुत सारे बाउंसर आएंगे। अभी छोटा सा बाउंसर आया, पेपर में कुछ अनाप शनाप लिख दिए, कई लोग बैट छोड़ के निकल दिए। क्या हुआ? इससे पहले पेपर में न्यूज में आया था क्रिप्टो बैन, भारत में क्रिप्टो बैन। कई लोग ये यारकर झेल नहीं पाए, निकल लिए सर। अरे क्रिप्टो बैन हो गया, फिर से प्रोडक्ट बेच लेते हैं। प्रोडक्ट वो ठीक है, वो फिर बेच लेंगे, तुलसी पावर और ये सब बेच लेंगे, ठीक है। तो उस बेचने चले गए, लेकिन हम लोगों ने सतर्कता से खेला और आज शतक मार के बैठे हैं सर। आज शतक मार के बैठे कि नहीं? तो उन सब बाउंसर, उन सब यार्कर को अगर आप झेलोगे, टिकोगे, तो ही यहां शतक मार पाओगे। ज्यादा नहीं, 100 दिन टिक जाओ साथियों, 100 दिन, 5 साल की बात नहीं कर रहा हूं, 100 दिन टिकोगे, यहां आप 5 साल आगे निकल चुके होंगे। मैं आपको इतनी गारंटी देता हूं, 5 साल 10 साल या हो सकता है जिंदगी की लाइफ टाइम की इनकम आप इन 100 दिनों में इनकम कर लो। हमने लगभग 1 करोड़ का इनकम एक सामान्य व्यक्ति अपने लाइफ टाइम में नहीं कमा पाता सर, लाइफ टाइम में नहीं कमा पाता, लेकिन हमने कमा के दिखाया। और हमने ही नहीं, सारे लोग, अभी जितने लोग टारगेटबाजी मार रहे थे अगले महीने सब 1-1 करोड़ बोलेंगे। तो उससे ज्यादा हमको भी प्रेशर है, उससे ज्यादा कमाना पड़ेगा, है नहीं? तो ये सारी चीजें हैं। आपको मैं यही बताना चाहूँगा, यही शुभकामना देना चाहूँगा कि आपका जो आने वाला समय है 2023, अगर आप टिक के खेले, तो आपको शतक से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपको टिकना पड़ेगा। मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो डायलॉग बाजी मारेंगे, मैं 18 साल से कर रहा हूँ, 20 साल से कर रहा हूँ, ये होगा वो होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है, सारी चीज़ अच्छा है। एक आदमी को प्लान दिखाने क्या बोलते हैं, ये कौन सा नाम कैसा है? मेटाफोर्स, समझ में नहीं आ रहा। मेटाफोर्स, मैं बोला नाम से क्या करना है? डिटर्जेंट पाउडर का नाम भी तो घड़ी है? घड़ी से डिटर्जेंट पाउडर का कोई मेल है? न्यूज चैनल देखो, नाम क्या है? लल्लू राम न्यूज चैनल।